हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप क्या बढ़िया होंगे। तो मैं आपके लिए लाया हूँ खूबसूरत सा लेक्चर जो कि होगा फिजिक्स का, और ये वो क्लास 10th और 12th के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपका खूबसूरत सा चैनल जो कि कंसेप्ट ऑफ फेम का होगा, और आपका इस तरह स्वागत है। तो हम लोग देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हम लोग का टॉपिक है यानी ओम का नियम। ओम का नियम हम लोग हालांकि पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके बारे में जल्दी से रिविजन हम कर देते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि आपका एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी और आप सेल्फ डिपेंडेंट रहे तो बेहतर है। तो इसमें क्या है कि ओम का नियम हम लोग पढ़े थे, पिछले वीडियो में पढ़े थे हम लोग कि ओम का नियम क्या होता है। तो भाई यही हम बताए थे कि ये अगर कोई तार है, कोई क्या है, तार है, जिसमें अगर सिरों के बीच विभवांतर, इन दोनों के बीच विभवांतर कितना है, डेल्टा भी, अथवा आप कह सकते हैं इसको क्या चीज़, भी। और अगर इसमें बहने वाली धारा क्या है यानी आई है, इन दोनों का नियतांक क्या होगा, यानी दोनों का अनुपात वो क्या होगा, नियतांक होगा। और यह नियतांक उस तार के लंबाई पर डिपेंड करती है, और जो भी आकार कह लो, ताप कह लो, ठीक है ना भाई, इस पर ये डिपेंड करती है, पदार्थ पर निर्भर करती है। और यही चीज़ क्या है, तो आप कह सकते हैं कि क्या है, इसको प्रतिरोध कहते हैं। हम लोग इस बात पढ़ लिए थे, यानी हम लोग ओम का नियम में। अच्छा बस 1 मिनट, आपका वीडियो सही आ रहा है, बाकी सब तो सही है, ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। करके हम लोग क्या किए थे कि ओम का नियम यही पढ़े थे ना, ओम का नियम यही पढ़े थे कि V बराबर आई आर, या कह सकते हैं कि V अपान, ओम का नियम में क्या पढ़े थे, V अपान आई इक्वल टू आर, यही था ना। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर हमेशा क्या मिलता था, नियतांक मिलता था। और यह नियतांक क्या कहते हैं हम लोग, इसको प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब हम देखते हैं ओम के नियम का ग्राफ, यानी ओम के नियम का क्या कर लेते हो, ग्राफ देख लो। अरे भाई ग्राफ देख लिया जाए, ठीक है ना। ये आपका होता है भी, और ये होता है आपका आई, और इसको हम लोग कर देते हैं, ठीक है भाई। देखो कहने का मतलब ये है, अगर हम यहाँ पर 1/1 रखें, या फिर आप इसको 2 कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको आप 2 लेते हैं, इसको 1 लेते हैं, तो ये क्या होगा, 2 और 1 यहाँ पर आया। फिर बोल रहा है कि अब इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। इसको आप क्या कर दिए भाई, तो 4, तो ये कितना हो गया, 2। यानी कि इसको जब 2 करेंगे, यानी 1 का 2 गुना हुआ है ना, यहाँ पर 2 गुना, 1 दूना 2, तो यहाँ पर 2 दूना के कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, देखो 2/1 था, आपने 2 से गुणा किया, 2 गुना नीचे, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, यानी कि जब ऊपर वाला 4 हो जाएगा, ये कितना होगा। फिर कह रहा है कि आप इसको और 2 गुना कर दीजिए या 3 गुना कर दीजिए, 2 3 6, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। यानी किसी तरह से कट के 1 बटा या 2/1 आना चाहिए, है ना। 3 एकम 3 या 3 दूना के 6, यही बात है। फिर कह रहा है कि इसमें अब 8 बटे में आप 4 भी लिख देंगे, तो 4 एकम 4 4 दूना के 8, यानी कहने का मतलब ऊपर ऐसे ही हम लोग लेना है जिसके अनुपात क्या आ जाए, 2/1 आ जाए। आप कुछ भी मानिए इसके अनुसार, यानी आई के अनुसार आपका भी बदलता रहेगा, भी के अनुसार आपका आई क्या होगा, बदलता रहेगा। अगर आप भी बटे में आई को मान लिए 1/5, 5 मान लिए, तो अगर आपका भी बढ़ेगा 3, इसका मतलब 3 गुना हुआ, 3 से गुणा हुआ, तो इसमें 3 से आप गुणा करिए, यानी कि 5 तिहाई 15, तब नहीं कट के हो गया 1/3, 1/5। अगर मान लेते हैं कि 1/8 मान लिए, तो इसको हम लोग ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, अगर कोई कह दे कि यहाँ पर 6, तो भाई 6 से गुणा किए ना हम लोग, तो और 6 के 48, यानी 48 हो गया। आपका अनुपात दोनों का क्या होगा, निश्चित होगा। मैं यही समझाने वाला हूँ कि आप जो भी यहाँ पर भी लेंगे, उसके अनुसार आपका आई का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप कुछ भी यहाँ पर भी लीजिए, और आपका ये जो होगा ये क्या होता जाएगा, और इसको आप सीधे क्या करिए, खींच के आप इसको सीधे खींच लीजिए, और यह होगा भी बटे में आई बराबर आर, और इसी को हम लोग कहते हैं एक सरल रेखा, एक सरल रेखा। तो अगर कोई पूछता है कि ओम के नियम का जो ग्राफ है वो क्या बतलाता है, तो आप क्या कहेंगे, सरल रेखा प्रदर्शित करता है। यानी आप क्या कहेंगे कि ग्राफ, यानी कि ओम के नियम, ओम के नियम का जो ग्राफ है भाई, ओम के नियम का ग्राफ क्या बताता है, एक सरल रेखा प्रदर्शित करता है, एक सरल रेखा प्रदर्शित करता है।
एक सरल रेखा प्रदर्शित करता है। हो जाएगा ना भाई। अगर कोई पूछता है कि ओम के नियम का ग्राफ, ये इतना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मैं लिख दिया कि क्योंकि एग्जाम में बार बार ऑप्शनल में आया है, यानी बहुविकल्पी में आया है कि ओम का नियम क्या प्रदर्शित करता है, ओम के नियम का ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, देता है वृत्त, त्रिभुज, सरल रेखा, वक्र रेखा, कुछ भी कह दे तो भाई आपको क्या बता रहा है, सरल रेखा। केवल रेखा नहीं, गलती हो जाएगा, आप क्या बताएंगे, सरल रेखा। हम लोग आगे चलते हैं। इसको मैं मिटा दूं, मैं इसको मिटा दूं, अरे बाप रे। चलिए अब जल्दी से क्या करेगा, देखिए ये सरल है, साल नहीं है, ठीक है ना, सरल है। हाँ यानी सरल है एकदम। आप लोग की तैयारी तो बेहतर चल रही होगी। हाँ सर जी, क्या बताएं, क्या बताएं, अब पढ़ने का मन नहीं करता है। आप कहते थे पढ़ने के लिए, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। कहा जाता है कि बुरे दिनों से यानी लड़ते हैं तो अच्छा दिन प्राप्त होगा। यानी आप इसी को पलट कर कह सकते हैं क्या चीज़, कि अच्छे दिन लाने के लिए आपको बुरे दिनों से क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। यानी कि आपको अगर अच्छा दिन लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा। और आपका बुरा दिन वो हर एक दिन होगा जिसमें आप संघर्ष करते हैं। अगर आप संघर्ष करना छोड़ दिए, इसका मतलब कि आप बुरे दिनों से नहीं लड़ रहे हैं। और जब बुरे दिनों से लड़ेंगे नहीं तो बेहतर दिन तो कैसे आ सकते हैं, ये कोई चांस ही नहीं है। लकी ड्रा में आपका नाम थोड़े चुना जा रहा है कि आपका तुरंत आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आपको संघर्ष, मेहनत रखना ही होगा, ठीक है ना। चलिए, आप अपनी मेहनत की एक नींव डालिए, उस पर आप कितना भी मंजिल खड़ा करेंगे ढहने वाला नहीं होगा। और आप अगर केवल भाग्य के भरोसे आप नींव डालते हैं तो उस पर मंजिल खड़ा करना क्या, उस पर एक तिनका भी रखेंगे तो उसका अस्थाई नहीं होगा। तो आप अपनी मेहनत का क्या करिए, नींव डालिए। आप अपनी मेहनत का नींव डालिए और उसके बाद देखिए आपका मंजिल कितना ऊपर जाएगा, आप कल्पना तक नहीं करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं प्रतिरोध की तरफ। भाई प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, बहुत दिनों से हमने सुना है और आज इसको हम ख़त्म कर देंगे सर जी। प्रतिरोध क्या होता है, हम भाइयों बहनों इसको देखिए। करेक्ट, प्रतिरोध ये क्या है, प्रतिरोध हम क्या लिख दिए, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भाई किताब में तो स्पेलिंग यही देता होगा प्रतिरोध का, आई होप। चलिए भाई, रेजिस्टेंस यही होता होगा। कर प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है, आवेशों के प्रवाह में, मैं क्या बोला, आवेशों के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होगी उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई, तुम दौड़ रहे हो, कोनो से लंगी फंसा दिया, तुम गिर के भूनिया के दांत मुंह एकदम फूट गया, ऐसा नाक सारा रा के खून बह रहा, भीना से फूट गया, तो प्रतिरोध का काम कौन किया, तुम्हारा दोस्त किया है जो तुमको गिराया है। कौन अपना मन के दम इसे दौड़ रहा है, उसके बाद क्या करेगा, कोनो लंगी लगा देगा, तुरंत ही गिर जाएगा, प्रतिरोध का काम कर रहा है। तुम जा रहे हैं फार्म भरने, कोनो बीच में तुमको रोक दिया, तुम प्रतिरोध का काम कर रहा है ना। यानी कोई भी चीज को रोकना क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। मान लो कि नाला में से पानी बह रहा है, तुमने क्या किया कि वहां पर एक ऐसे हाथ लगा दिया, प्रतिरोध का तुम काम कर रहा है। प्रतिरोध का मतलब कोनो अलग चीज नहीं आएगा, वो हर एक चीज होंगी जो रोकने का कार्य करेंगी। तो मैं क्या बोला कि आवेशों के मार्ग, आवेशों के मार्ग में आने वाले आवेश प्रवाह, ऐसे लिखना, आवेश प्रवाह, आवेश प्रवाह के मार्ग में आने वाली रुकावट क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। या आप कह सकते हैं कि धारा प्रवाह या धारा के मार्ग में पड़ने वाले बाधा, या धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को ही प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, आर से। क्या बोल रहा है कि आवेश प्रवाह के मार्ग में आने वाली रुकावट क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है।
और इसके बाद कह रहा है कि धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध गति से आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि भैया हो भी बटे में आई बराबर आप क्या लिखे थे, आर, यही क्या कहलाता है, प्रतिरोध। और ये प्रतिरोध है, इसका मात्रक क्या होता है बच्चा, मात्रक क्या होता है वो, आर का मात्रक क्या होगा, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को कहते हैं ओम। क्या कहते हैं, ओम। इसे कहते हैं OHM, क्या कहते हैं, ओम। और इसका खोज यानी कि ओम का नियम है ना भाई, अरे ओम का नियम है कि नहीं है, तो ओम का नियम में क्या कहते हैं, यानी ओम का नियम यही था ना, ओम का नियम तो यही था ना कि V बटे में I बराबर R, और ये क्या है, नियतांक है, और यही नियतांकों के यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, प्रतिरोध। यानी कहने का मतलब है कि धारा जब प्रवाहित हो रहा है और उसमें तुम उत्पन्न कर दिया यानी कि बाधा, तो वही क्या कहलाएगा, बाधा, प्रतिरोध। कोई दिक्कत, जल्दी से इसको झट से नोट करिए। प्रतिरोध का मतलब जैसे ना, मान लीजिए कि इसे पानी बह रहा है, इसे पानी बह रहा है, इसे बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, और इसी में तुमने रोक दिया, कुछ लगा दिया, तो कोई धारा बह रही है उसको तुमने क्या कर दिया, रोकने की कोशिश किया, तो वही तुम्हारा क्या है, प्रतिरोध है। यानी कोई चीज़ यानी आवेशों के मार्ग में उत्पन्न, आवेश का मार्ग मतलब क्या है, यानी गतिमान आवेश है और फिर तुमने रोकने की कोशिश की, तुम रोकने की कोशिश करोगे, वो क्या होगा, प्रतिरोध होगा। इसको जल्दी से आप करिए, नोट कीजिए, नोट के तब हम पानी पी लेते हैं। हो गया, चलिए इसको मिटा दें, हम मिटा दें इसको हम, ठीक है। नहीं भाई देखिए, कह रहे कि अगर 1 ओम या 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम, क्या पूछ दिया, अगर बोलते हैं 1 मेगा ओम तो 10 के घात 6 ओम, 10 के घात 6 ओम। अगर कोई कहता है कि 1 मेगा ओम बराबर कितना होगा, तो 10 के घात 6 ओम। और यहीं पर कहेगा कि 1 माइक्रो ओम, 1 माइक्रो ओम, जब 1 माइक्रो ओम कहेगा तो 10 के घात -6 ओम, 10 के घात -6 ओम। और इस बात को आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये क्या है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसका यूज कब आएगा, जब आप हल करेंगे न्यूमेरिकल, तब आएगा। 1 मेगा ओम बराबर 10 के घात 6 ओम, और 1 माइक्रो ओम बराबर क्या होगा, 10 के घात -6 ओम। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटाऊँ, मैं मिटा दूँ इसको, ड्रम ड्रम ड्रम, जाने कहाँ गए वो दिन जब हम लोग केवल खेलते थे और खाते थे, फिर नहाते थे, फिर जाते थे, सर जी पढ़ाते थे, स्कूल से आते थे और फिर से खेलने के लिए ही जाते थे। अब ध्यान समझिए, कर के प्रतिरोध, हाँ प्रतिरोध यानी कि किसका कर रहे हैं, किसी तार के प्रतिरोध नहीं होता, किसी तार के प्रतिरोध की निर्भरता, अरे भाई रे, अरे भाई रे, ई काम बोल दिया रे, तुमको सुनाई दे रहा है रे, नहीं सुनाई दे रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलने का, हम बोल दे रहे हैं तुमको। देखो भाई, ऐसा है बात कि किसी तार के प्रतिरोध की निर्भरता, किसी तार के प्रतिरोध की निर्भरता, भाई यहाँ पर बात ये है कि कोई भी अगर तार है, कोई भी तार है, तो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, वही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, देखने वाले हैं। इसकी लंबाई मान लीजिए L है, और इसका जो ये क्षेत्रफल है वो क्या है, A है, और इसकी जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या अगर इसकी होगी तो इसकी त्रिज्या बच्चा कितनी है, इसकी त्रिज्या है R है ना, इसकी त्रिज्या क्या है, R है। बात इतनी फिक्स है, इतना बात फिक्स है ना। तो ये बोला क्या है कि कोई भी तार जो है ना, कि तार यानी प्रतिरोध, क्या बोलता है, क्या बोलते हैं, कंपनी कमाए कितना बनी, देखो इधर, प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती,
अनुक्रमानुपाती होता है। मैं क्या बोला रे, प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि यहाँ पर हमने लिख दिया आर प्रोपोर्शनल क्या लिख दिए हम, एल लिख दिए। दूसरा है कि प्रतिरोध और किस पर निर्भर करता है, तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती। चलो भाई, यानी इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इसको चित्र को हम बना देंगे, ठीक है ना। डोंट वरी, डोंट फियर, आई एम हियर। यहाँ पर हम चित्र बना दिए, देखो इधर। ये है ए, इसकी त्रिज्या क्या बचा, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है आर, ठीक है ना। आर क्या है, त्रिज्या है। इसकी लंबाई कितनी है बच्चा, एल है, ठीक है ना। तो ध्यान समझो, कह रहा है क्या, यानी इसकी लंबाई क्या है, एल है। इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई है एल। तो कह रहे क्या कि प्रतिरोध तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब बचा आर प्रोपोर्शनल 1/में ए होगा। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, तुम्हारे टोला में रहे, तुम्हारे टोला में क्या होता है, आर बराबर 1/में ए होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर अनुक्रमानुपाती मतलब क्या होता है, इन्वर्सली, ये तो हो जाएगा। और ये क्या है, प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना। चलो, ये प्रोपोर्शनल यानी है, यानी अनुक्रमानुपाती है। ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब सुनो रे, इसमें कह रहा है क्या, इसमें क्या बोल रहा है कि तार का प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। और चौथा है कि प्रतिरोध उस तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। ये 4 बात हम बता दिए, क्या बताए, प्रतिरोध की लंबाई अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि प्रतिरोध तार की लंबाई की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, आर प्रोपोर्शनल है। फिर कह रहा है कि प्रतिरोध तार की मोटाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि आर प्रोपोर्शनल 1/में। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब नीचे। फिर कहा प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, इसका मतलब कि ताप पर निर्भर करेगा, यानी ताप बढ़ने पर क्या होगा, बढ़ जाए। फिर अब देखो भाई, इसका अलग अलग हो जाएगा, ताप बढ़ने पर। अब देखो, अर्धचालक की कुछ बातें अलग है। फिर कह रहा है कि अचालक की बातें अलग है, चालक की बात अलग है। तो भाई किसी के लिए फिक्स हम नहीं कर सकते हैं, अलग अलग पढ़ेंगे तो जानेंगे। लेकिन बस इतना याद रखना है, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोध उस तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है जिससे तार क्या है बना। जैसे मान लीजिए कि लोहे का है, तो लोहे में कुछ ज़्यादा होगा, एल्युमिनियम में कम होगा, तांबा में और कम होगा, चांदी में तो और कम होगा, ठीक है ना जी। इतना जल्दी से आप क्या करिए, नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करो। हो गया, अरे भाई इतना बात हो गया कि ना हो गया रे तुम लोगों का। चलो भाई, इतना हो गया, ठीक ठीक ठीक। अब देखते हैं हम लोग आगे। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ लंबाई बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि ना बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। चलो भाई ध्यान देना कि यानी ये तो प्रोपोर्शनल ही है ना, ये एकदम दोनों क्या है, दयाद है। इसके नीचे एक, ठीक है, तो हमारो नीचे एक है ना, तुम्हारे एक नीचे है जब, तो हमारा एक नीचे है कि नहीं है। अब तुम अपने शेर को, तो हम शेर है, कह रहे कि हमारा एल बढ़ा दिए रहे, तो ये कह रहा है कि तब हमारो आर बढ़ जाएगा रे। तुम क्या समझता है कि केवल तुम्हारे बढ़ेगा, हमारे नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा भाई। ये एल को बढ़ा दिया तो आर का भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। एल का मान कम तो आर का मान क्या होगा, कम होगा। यानी कि अगर लंबाई बढ़ा दी जाए तार का तो प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर लंबाई को कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध का तार क्या होगा, कम हो जाएगा। कह रहा है कि भाई अब देखो, ये दोनों क्या है, दयाद है। इसका मतलब कौन सा दयाद, एकदम एक दूसरे से लड़ने वाले हैं। कह रहा है ना कि ये 1/में ये है, तो ये है R/1, यानी इसके नीचे एक तो इसके ऊपर एक। कह रहे कि हम बढ़ जाएंगे जब ए,
तो ये का तो हम तो विपरीत है ना रहे, ये ए बढ़ेगा तो ये क्या होगा, आर का मान कम हो जाएगा। इसका मतलब एकदम दोनों एक दूसरे से उल्टा इसे है। देखो देखो इधर, ये क्या है नीचे है, ये क्या है ऊपर है, ये क्या है कि बात तब हम नीचे में ही लिखेंगे तो ये क्या हम ऊपर में ही लिखेंगे रहे, ऐसे होगा कि नहीं होगा। ये क्या कहता अब हम नीचे में अब हट जाएंगे तो ये क्या कहता अब हम वो हटेंगे तो इधर जाएंगे, यानी कि एक दूसरे से उल्टा है ना। करे इसको जब हम बढ़ाएंगे, यानी ये तो नीचे है ना, तो बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कम होगा, एक दूसरे से व्युत्क्रम है। ऐसे 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 डिस्क्रीज। प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, यानी कि अगर ताप बढ़ा दो, प्रतिरोध अगर यानी कर ताप बढ़ा दो तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ताप को घटा दो, प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है चालक का, और ताप घटाने पर प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा चालक का। चालक का ताप प्रतिरोध बढ़ने पर, यानी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ेगा और ताप घटाने पर घटेगा। यानी चालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा और ताप घटाने पर घटेगा, यानी सीधा सीधा एकदम। कह रहे कि प्रतिरोध उस तार के पदार्थ पर निर्भर करता है जिससे बना होता है, यानी कि अब मान लीजिए लोहे के लिए अलग है, हर एक पदार्थ के लिए क्या है, अलग है। इतना आप जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। हो गया। अरे भाई देख ले वीडियो कितने मिनट का है, ज़्यादा नहीं बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा होगा ना जी तो ज़्यादा दिक्कत होगा ना, और ज़्यादा दिक्कत नहीं हम होने देंगे, पहले ही बता दे रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है ना जी। चलो समझ में तो आ ही रहा है, कोनो दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या बात है। चलिए आगे आता है विशिष्ट प्रतिरोध। हो गया ये तार का प्रतिरोध की निर्भरता, हो गया ना, प्रतिरोध क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, फलाना देखा ना। चलो मिटा दें हम, मिटा रहे हैं। अरे मगधीरा तुम लोग देखे होगे, उसमें कहा था अरे वो आ रहे हैं चुनरी लेकर। अब देखो भाई, पूरी प्रजा कहती है कि महाराज भैरव जीतेगी, यानी भैरव जीतेगा, भाई जीतेगी नहीं। देखिए पूरी प्रजा करे कि भैरव ही जीतेगा, तो कहते हैं महाराज कि मुझे पता है, लेकिन यही तो क्या है, दुख है कि भैरव अगर जीतेगा और उससे अगर मैत्रा की शादी होगी तो क्या हुआ, भैरव मर जाएगा। चलो भाई, हो इतना खतरनाक स्टोरी सब बना देता है कि फिल्में में सब हम लोग डूब जाते हैं, है कि नहीं है। चलिए भाई, कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या आ गया, विशिष्ट ये प्रतिरोध, यानी आज वीडियो का ये लास्ट टॉपिक होगा। विशिष्ट प्रतिरोध देख लो, इधर रहे तुम लोग, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ध्यान समझिएगा भाई। कह रहा है कि अगर कोई चालक है, अगर कोई चालक है तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि इसकी लंबाई क्या है, एल, और इसका जो क्षेत्रफल है क्या है, ए है कि नहीं है। अच्छा, तो क्या बोले कि आर प्रोपोर्शनल, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक की लंबाई एल तथा मोटाई, मोटाई का मतलब रे बच्चा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसे मान ली कही तार है ना, तो ये क्या है, मोटाई है, यानी कि वृत्त जैसा है कि नहीं है, यानी मोटाई ए हो तो आर प्रोपोर्शनल एल और आर प्रोपोर्शनल 1/में ए, इतना हो गया कि नहीं हो गया। जब इतना तुमने कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि आर प्रोपोर्शनल एल अपान ए, और जब ये नियतांक आएगा तो नियतांक के लिए हम लोग क्या कर देंगे, ये एक नियतांक है जहाँ जहाँ के एक जहाँ के क्या है, नियतांक, भाई के क्या है, नियतांक है। और जब के नियतांक है, ठीक है ना, यह पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह नियतांक क्या करता है भाई, यह जो नियतांकवा है ना, ये क्या करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, एकदम बढ़िया से याद कर लेना, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा के, इसे जो नियतांक बोले ना, ये किस पर निर्भर करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर। और इस नियतांक को ही, इस नियतांक को ही विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध कहते
है। मैं क्या बोला, कह रहा है कि इस नियतांक को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कह रहा है कि जहाँ के एक नियतांक है जो यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और इस नियतांक को क्या कहते हैं हम लोग, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, यानी यही विशिष्ट प्रतिरोध कहला गया, ठीक है ना। और ये जो है आर, जो हम लोग के लिख रहे थे ना एल बटे में, अब यहाँ पर हम क्या लिख दें, पाई आर स्क्वायर। अरे भाई जब ए बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना, जहाँ आर क्या है, त्रिज्या है, तो आर बराबर यहाँ पर हम लोग रो लिखेंगे, ठीक है ना, और एल बटे में पाई आर स्क्वायर, और यही रो क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। आप जल्दी से इसको झटके से एकदम नोट कीजिए, आप जल्दी से इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। और इधर मैं आगे बता देता हूँ कि आर बराबर क्या होता है, रो एल बटे में पाई आर स्क्वायर, इसको हम क्या कहते हैं, रो, इसको क्या कहते हैं, रो, इसको क्या कहते हैं बच्चा, रो कहते हैं, क्या कहते हैं, रो, ठीक है ना। चलिए, तो कह रहा है कि इसका मात्रक क्या होगा भाई, तो इसका मात्रक होगा आर पाई आर स्क्वायर बटे में क्या होगा, एल, और ये हो गया रो। देखिए इसका होता है मीटर, नहीं इसका होता है ओम, इसका क्या होता है, ओम। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, इस पाई आर स्क्वायर को आर से गुणा कर दिया और एल को नीचे भेज दिया और आर का मात्रक लिख दिए ओम, और इस पाई का तो कुछ और नहीं होता है मात्रक, इसका तो कुछ होगा ही नहीं, आर स्क्वायर का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। भाई क्या ये त्रिज्या एक नहीं है, तो त्रिज्या लंबाई ने एक प्रकार से है, तो त्रिज्या को हम लोग किस में माप दिए, मीटर में माप दिए, और ये लंबाई को भी क्या कर दिया, मीटर में माप दिया, और यहाँ पर रो कट गया, यानी कि ओम मीटर। इसका मात्रक क्या आया, इसका मात्रक क्या बचा, ओम मीटर, क्या आया, ओम मीटर, यानी कि रो का मात्रक है, रो का क्या है, मात्रक है। चलो भाई इसको जल्दी से क्या कर दो, नोट कर दो, और ये आपका यहीं तक आज का वीडियो रहेगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सब पढ़ें, सब बढ़ें, बढ़िया से रहें, एग्जाम की तैयारी करें, खूब एकदम भरपेट सोएं। मतलब सोने का मतलब क्या है, आपको नींद भी तो लेना जरूरी है ना। चलिए तब तक ले, जय हिंद, बाय सबको, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जो जौने समय देख रहा होगा, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, सब कुछ ठीक है, धन्यवाद।